था। वेरिएंस, वेरिएंस के अंदर डायरेक्ट लेबर हमने स्टडी किया था, रेट वेरिएंस, टाइम और एफिशिएंसी वेरिएंस और आइडल टाइम वेरिएंस, राइट? ठीक है, यानी इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट लेबर वेरिएंस ही अमाउंट आती है। ठीक है, और आगे टाइम और एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर आपके पास मिक्स और गैंग वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। अच्छा, ये जो आइडल टाइम वेरिएंस था उसका भी मैंने आपको बताया था, ये टाइम और एफिशिएंसी वेरिएंस में ही फॉल करता है, ये आपका डायरेक्ट लेबर में फॉल नहीं करता। तो इसको आपने टाइम और एफिशिएंसी का पार्ट बनाना है। दिस इज द सब हेडिंग ऑफ टाइम और एफिशिएंसी वेरिएंस। आई एम रिपीटिंग अगेन, आइडल टाइम एफिशिएंसी जो है वो बेसिकली आपकी टाइम और एफिशिएंसी वेरिएंस की सब हेडिंग है। तो सो फार इनमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, फिर हम आगे मूव करें। ये सब हम कर चुके थे, ठीक है, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा ये आप लोग जो है ना टाइम से ज्वाइन नहीं करते, मसला ये है। ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज ओवरहेड वेरिएंस, यानी फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड वेरिएंस के अंदर हमारे पास अगर आप देखें तो आपकी दो मेन सब हेडिंग्स है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस एंड द वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, राइट? ठीक है, आप फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के अंदर आपकी दो मेन सब हेडिंग्स अगेन आ जाती हैं, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस के अंदर मजीद तीन सब हेडिंग्स हैं, एफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस। यानी कि अगर हमने फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कैलकुलेट करना है, इसका एक सेपरेट फार्मूला भी है, और हम जब एक्सपेंडिचर वेरिएंस को और वॉल्यूम वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास फिक्स ओवरहेड वेरिएंस आ जाएगा, यानी इन दोनों का सम फिक्स ओवरहेड वेरिएंस है, और अल्टीमेटली ये कैलकुलेट एक सेपरेट फार्मूला से भी होता है। ठीक है, इसी तरह एक्सपेंडिचर वेरिएंस की बात की जाए, इसका भी एक स्पेसिफिक फार्मूला है, और अगर हमने इसको कैलकुलेट करना हो तो जब हम एफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस इन तीनों को कैलकुलेट करके सम करेंगे तो हमारे पास एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ जाता है। यानी कि इसको जिस फार्मूला से हमने कैलकुलेट किया होगा उनको वेरीफाई हम इन तीनों को सम करके कर सकते हैं। ठीक है, राइट? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो ओवरहेड वेरिएंस दो तरह के हैं। ओवरहेड वेरिएंस दो तरह के हमारे पास, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स के अंदर हमारे पास एक्सपेंडिचर वेरिएंस आता है और वॉल्यूम वेरिएंस आता है, और एक्सपेंडिचर वेरिएंस के आगे हमारे पास एफिशिएंसी, कैपेसिटी और कैलेंडर वेरिएंस आता है। यानी कि अगर हमने फिक्स ओवरहेड वेरिएंस को वेरीफाई करना हो, उसको कैलकुलेट ऑलरेडी जो कर चुके हैं, तो हम एक्सपेंडिचर वेरिएंस को और वॉल्यूम वेरिएंस को सम करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह एक्सपेंडिचर वेरिएंस को अगर वेरीफाई करना हो, जिसको एक सेपरेटली फार्मूला से हम कैलकुलेट कर चुके होंगे, तो हम एफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस और कैलेंडर वेरिएंस के को सम करके इनको हम एक्सपेंडिचर वेरिएंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, ये स्टार्ट करिए वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस से। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड स्पेसिफाइड फॉर एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस एंड द एक्चुअल। बच्चे या तो आप लोग टाइम पर आ जाएं, आप लोग अपने ऑफिशियल ईमेल से भी लॉगिन नहीं होते। अब जो लेट आया मैं उसको एडमिट नहीं करूंगी। Okay, variable overhead variance. Variable overhead variance represents the difference between the standard variable overhead specified for actual unit produced and the actual variable overhead incurred. यानी कि वेरिएबल ओवरहेड क्या होती है, कोई बता सकते हैं मुझे? Anyone can tell me what is variable overhead? Variable overhead in simple word. वेरिएबल देखिए, हमने मिड से पहले
हमने कुछ चीजें पढ़ी थी जिसके अंदर हमने अप्लाइड एफओएच, बजटेड एफओएच, ठीक है, एक्चुअल एफओएच, ये चीजें पढ़ी थी। अप्लाइड और बजटेड तो एक ही होता है, ठीक है। और उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास गिवन नहीं होगा बजटेड एफओएच, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट की बेसिस के ऊपर, राइट। प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट का फॉर्मूला क्या होता है? बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय बेस। बेस क्या होती है? बेस हम कोई भी ले सकते हैं जिसके अंदर हम मंथली डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को भी ले रहे थे, हम लेबर आवर्स को भी ले रहे थे, ठीक है, उस पीरियड के। हम डायरेक्ट आउटपुट को भी ले रहे थे, यानी कि प्रोडक्शन को भी ले रहे थे, ठीक है। तो ये वाली चीजें जो थी मल्टीपल हम बेस ले रहे थे और उससे प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट कैलकुलेट हो रहा था। उस रेट को क्या करते थे, किससे मल्टीप्लाई करते थे, कोई बता सकता है? कोई आइडिया हो आपको? ये वो चीजें हैं जो आपकी यहाँ पे काम आएंगी। कोई हालात हैं आपके? अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड बेसिकली वो होती है जो वेरी करती है, जिसका एक्चुअल नहीं पता होता, वो फ्लक्चुएट कर रही होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स यूसेज के हिसाब से वेरी कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बेस्ड ऑन आपकी कितनी प्रोडक्शन हो रही है उस हिसाब से वेरी कर रही है, ठीक है। इसी तरह आपकी यूटिलिटीज, आपके टेलीफोन चार्जेस, ठीक है, आपके हीटिंग चार्जेस, ये सारी की सारी वेरी कर रही होती है, यानी कि बेस्ड ऑन यूसेज आपकी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है। जितनी आपने यूज करनी है उस हिसाब से आपका एक्सपेंस आएगा। तो वेरिएबल ओवरहेड जो वेरिएंस होता है, ये बेसिकली डिफरेंस होता है बिटवीन द स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड एंड द एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। यानी कि आपने अज्यूम किया कि हमने इस साल में इतनी प्रोडक्शन करनी है और हमारे हिसाब से इसकी वेरिएबल जो कॉस्ट है वो इतनी आनी चाहिए। ये आपने बजट बना लिया, उसको कहते हैं बजटेड वेरिएबल ओवरहेड। जो आपने एक्चुअल यूनिट प्रोडक्शन की बेसिस के ऊपर स्पेसिफाई कर दी कॉस्ट, बजट बना लिया। अब एक्चुअल में कितनी इनकर्ड हुई है, उसको डिफरेंस को देखते हुए ये हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, जो वेरी कर रहा होता है, ठीक है, फिक्स नहीं होता। जैसे रेंट फिक्स्ड होता है ना, डेप्रिसिएशन कॉस्ट फिक्स होती है अंडर स्ट्रेट लाइन, तो ये वाली जो चीज होती है ये फिक्स नहीं होती, वेरी करती है। अब वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। अब आप ये देखें कि स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड को हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्चुअल वेरिएबल हेड को हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यानी कि आप ये देखें, ये और लिखा है ना, ये तो सिंपल उन्होंने बता दिया, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करना है उसका एक्चुअल फार्मूला ये है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन किस तरह से कैलकुलेट होगी? जब हम स्टैंडर्ड आवर्स को या एक्चुअल आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट से। आई एम रिपीटिंग अगेन, जब हम स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट होगा? जब हम एक्चुअल टाइम इन एक्चुअल आवर्स, ठीक है, और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, कितने आपने बजट बनाया कि इतने आवर्स यूज होंगे प्रोडक्शन के, उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट से। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट ये वही बजटेड प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट होता है, ठीक है, माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, जो भी एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट होगी उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट और पर आवर चाहिए, ठीक है। ऐसे ही है, ये जो स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट नहीं है, ये वाला आ रहा है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट, ये वही चीज है। या तो आपकी पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट होगा या पर आवर के हिसाब से। आपकी जो भी बेस है ना, उसको बेस बनाए। अगर ओवर बेस है तो वो हो जाएगी, अगर यूनिट यानी आउटपुट बेस्ड है तो वो हो जाएगी। इसी वजह से उन्होंने दोनों नाम लिखे हुए हैं कि क्वेश्चन के अंदर अगर आउटपुट हुई तो पर यूनिट के हिसाब से आप ओवरहेड रेट कैलकुलेट करेंगे, अगर ओवर्स हुए तो वो ओवर्स को बेस बनाते हुए आप इसका ओवरहेड रेट कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट और पर आवर का इक्वल टू बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट और आउट। या तो आउटपुट बेस बना रहे हैं या फिर आवर्स बेस बना रहे हैं। क्वेश्चन में जो चीज होगी इसका मतलब उन्होंने उस चीज को बेस बनाया हुआ है। क्वेश्चन में दोनों चीजें मुश्किल ही हो, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज जरूर होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि
हमें वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, ये दोनों अमाउंट चाहिए, ठीक है। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड है वो इस तरह से कैलकुलेट होगी, अपने एक्चुअल टाइम को या स्टैंडर्ड टाइम को मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट से, ठीक है। और आपके पास जो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट होगा वो कैलकुलेट होगा बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है, जिस तरह हम पीओएचआर फाइंड आउट करते थे, कोई भी बेस बना रहे हैं चीज, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि आपने वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करनी है, जो हम यहाँ पे फार्मूलाज में बता चुकी हूँ, ठीक है। हम कैलकुलेट करें बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। बजटेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर आपके पास 5000 है प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन जो है आपने कहा है कि एक साल में आपके 5000 यूनिट प्रोड्यूस होंगे, ये आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन या बजटेड प्रोडक्शन है, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन आपकी 4600 हुई है, यानी 400 यूनिट कम हुई है जो आपने एक्चुअल में बजट बनाया था। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड जो कॉस्ट है आपकी वो है 1 लाख। आपने एस्टिमेट किया कि वेरिएबल एफओएच कॉस्ट होगी वो 1 लाख होगी, लेकिन एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड जो कॉस्ट आई है वो आपके पास कम आई है 93,000। यूनिट भी तो कम प्रोड्यूस हुए ना, तो कॉस्ट भी उस हिसाब से कम आई है, ठीक है। अब आपने कैलकुलेट करना है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, लेकिन उससे पहले हमने बताया था कि आपने वेरिएबल ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट या पर आवर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में देखें तो आवर्स की कोई बात नहीं हुई, ऐसा ही है, तो इसका मतलब उन्होंने आवर्स को तो बेस नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने प्रोडक्शन की बात की है। प्रोडक्शन यूनिट्स को ही कहते हैं, आउटपुट, यूनिट्स, प्रोडक्शन, ये सारी एक ही चीजें हैं। इनके मल्टीपल नेम होते हैं लेकिन ये एक ही चीज है। यूनिट्स की बात करें हैं तो हम फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, हम आउटकम की, आउटपुट की बात करें, हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट इक्वल टू बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। यहाँ पे प्रोडक्शन लिखे हैं उन्होंने क्योंकि यहाँ पे भी उन्होंने प्रोडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। बजटेड आउटपुट जैसे इस फार्मूला में था बजटेड आउटपुट, ठीक है, राइट। तो बजटेड ओवरहेड आपके पास क्या है ये देखें, बजटेड ओवरहेड है 1 लाख, उसको डिवाइड कर दिया बजटेड आउटपुट से, बजटेड आउटपुट 5000 है आपकी, दोनों को डिवाइड किया तो वेरिएबल ओवरहेड प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट आ रहा है आपके पास ₹20, ठीक है, ऐसा ही है। तो हम क्या करते होते हैं, हम जब वेरिएबल ओवरहेड रेट को मल्टीप्लाई करते होते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन से, एक्चुअल प्रोडक्शन से, ठीक है। अब एक्चुअल प्रोडक्शन 4600 हुई है, जो प्री डिटरमिन्ड रेट था हमारा, क्योंकि हमने अपनी सारी कैलकुलेशंस, हमने स्टेटमेंट्स इस प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट पे बनाई है। हमने बात की थी ना प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट पे आपकी स्टेटमेंट्स बनती हैं और एंड पे जाके उनके वेरिएंस को एडजस्ट किया जाता है, एंड पे जाके, लेकिन स्टेटमेंट आपकी प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट पे ही बनेगी, राइट। तो एक्चुअल प्रोडक्शन आपकी 4600 हुई है और प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट है आपका 20। तो आपने क्या करना है कि वेरिएबल ओवरहेड रेट ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन आपके पास आ जाएगी 92,000, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अच्छा, इस वेरिएबल ओवरहेड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन को हम रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड भी बोलते हैं। इनके दोनों के एक ही नाम है, या तो आप इनको बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन या इनको बोल दें आप रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड, दोनों एक ही चीज के अंदर फॉल कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो फार्मूला आपके पास ये था। इनकी अब पिक्चर अगर ले लेना तो आप वेरीफाई कर सकते हैं इन चीजों को। इफ यू वांट यू कैन टेक अ पिक्चर, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। हमने पहले क्या किया, हमने पहले स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट कैलकुलेट किया, जिसमें पीओएचआर आ गया हमारे पास, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक्चुअल प्रोडक्शन को प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया, कोई बता सकता है। हम इस रेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्चुअल प्रोडक्शन से, तो हमारे पास ये चीज आ गई ना, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन आ गई, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने उन फार्मूला के अंदर जस्ट वैल्यूज को पुट करना है।
यानी कि स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन 92,000 है हमारे पास, 92,000 माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड क्वेश्चंस में गिवन है, ये है आपके पास एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 93,000 माइनस किया। अब आपके पास एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड ज्यादा है बजटेड वेरिएबल ओवरहेड से, राइट? कितनी अमाउंट से ज्यादा है? 1,000। तो इसका मतलब जब एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा आती है तो रिजल्ट्स अनफेवरेबल होते हैं आपके लिए। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके ओके, उन्होंने कहा है कि वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में भी आपकी दो सब डिविजन्स आती हैं। एक आपके पास आ रही है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स और बजटेड वेरिएंस, और दूसरा आपके पास आती है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। यहां पे लिखा हुआ है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, तो दोनों की बात करते हैं वन बाय वन। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और बजटेड वेरिएंस में आप क्या कर रहे होते हैं? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल टाइम। ठीक है, आप एक्सपेंडिचर्स को के वेरिएंस को देख रहे हैं बेस्ड ऑन एक्चुअल टाइम। सो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल टाइम माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, आप स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल टाइम कैसे कैलकुलेट होगा? ठीक है, जब आप टाइमिंग की बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। इसमें आ जाता है आपके पास स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर, कि आपके पास स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट क्या है पर आवर का, मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आवर्स से। ये लिख लें, ये कुछ चीजें जो मिस है वो लिख लें। एक्चुअल आवर्स से, एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे बजटेड वेरिएबल ओवरहेड रेट। ठीक है, तो आपके पास स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट फॉर एक्चुअल टाइम आ जाएगा। अब आपके पास सेकंड है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, अब यहां पे कह रहे हैं कि एक्चुअल प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड देखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल टाइम। ठीक है, अब इन्होंने ये देखिएगा एक्चुअल टाइम का जो फार्मूला है वो तो यहां पर दे दिया इन्होंने, यहां पे दोबारा वही चीज रिपीट की है। ये जो चीज मिसिंग थी वो यहां पे भी रिपीट की गई है। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने जो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड और एक्चुअल प्रोडक्शन का फार्मूला है वो ये कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर बताया है किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यानी कि ये चीज तो मैं बता चुकी हूँ, स्टैंडर्ड और बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन किस तरह से कैलकुलेट होगी? जब हम स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आउटपुट से। ठीक है, ये प्रोडक्शन के लिए है और ये टाइमिंग के लिए है। ठीक है, ये उन बेसिस के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है। क्लियर है? इन फॉर्मूला को जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको समझ आएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन है यहाँ पे उन्होंने अच्छी चीज ये की है कि हर एक फॉर्मूलाज के साथ उसका कोई ना कोई न्यूमेरिकल छोटा सा दिया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। राइट, तो आपके पास क्वेश्चन है कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यानी तीनों जो चीजें हमने अभी पढ़ी है ना, उन तीनों चीजों को यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है। आपके पास स्टैंडर्ड ओवर पर यूनिट है 3 और वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर जो रेट है वो 2 है। यानी कि स्टैंडर्ड ओवर्स का जो आपने रेट का बजट बनाया है वो 3 पर आवर। ठीक है, जबकि वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर है वो 2 है रुपीस। ठीक है, राइट। उसके बाद एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इनकम जो है वो 1,08,000 और एक्चुअल आउटपुट आपकी आई है 20,000 यूनिट्स। और लास्ट में आपके पास एक्चुअल जो आवर्स वर्कड हुए हैं वो 56,000 आवर्स हैं। ठीक है, तो इनको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस को कैलकुलेट करने का बोला है, वेरिएंस ओवरहेड एक्सपेंडिचर और वेरिएंस ओवरहेड एफिशिएंसी। ठीक है, आप सबसे पहले आपके पास बजटेड वेरिएबल ओवरहेड ऑन एक्चुअल टाइम। ठीक है, आपके पास यहाँ पर देखिएगा इन्होंने इस चीज को कैलकुलेट किया हुआ है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल टाइम। ठीक है, ये चीज इन्होंने पहले कैलकुलेट कर दी है। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल टाइम ये किस चीज के लिए कैलकुलेट हो रही है? ये वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर के लिए कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करें हैं
बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल टाइम, ये कैलकुलेट हो रहा है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर के लिए, ये उसका पार्ट है, ठीक है। इसका फार्मूला था स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर, ठीक है। स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर। स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट आपके पास क्या है? जो रेट है आपके पास वो 2 है ना, जो रेट है वो आपके पास 2 है, उससे मल्टीप्लाई करें एक्चुअल आवर्स से। एक्चुअल आवर्स क्या है आपके? 56,000। ये मैंने आपको बताया था, दीज आर योर एक्चुअल आवर्स। मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 112,000 आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास बजटेड वेरिएंस ओवरहेड ऑन एक्चुअल टाइम आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कैलकुलेट किया? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड ऑन एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल प्रोडक्शन, ये दोनों एक ही चीजें हैं। यहाँ पे आप क्या करें? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट, ठीक है। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट आपके पास क्या है? 3, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करें, एक्चुअल आउटपुट आपकी क्या है? 20,000। अच्छा, इसका फॉर्मूला देखिएगा, उन्होंने लिखे स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके 120,000 बता दिया। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, जो आपके पास रेट था, वेरिएबल ओवरहेड रेट था, वो 2 था, ठीक है। और आपके पास स्टैंडर्ड ओवर पर यूनिट थे, वो 3 थे, ठीक है। उसके बाद हम वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस किस तरह से आपके पास कैलकुलेट हो रहा है? जब स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड को माइनस करते हैं एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड से। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड क्या है आपके पास? 120,000, ठीक है। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, 120,000। और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड क्या है आपके पास? यहाँ पे देखिएगा, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड क्वेश्चन में गिवन है 1,08,000, यानी 120,000 में से 1,08,000 को माइनस किया तो आपके पास 12,000 आ गया। अब आप देखिए, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट है वो कम है आपकी स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड से, तो रिजल्ट्स आपके फेवरेबल आ रहे हैं। अगर यहाँ पे एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट ज्यादा होती तो रिजल्ट्स आपके अनफेवरेबल होते, राइट। इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और बजटेड वेरिएंस, ठीक है, जिसमें से एक चीज आपने ये वाली कैलकुलेट की हुई है, बजटेड वेरिएंस ऑन एक्चुअल टाइम की, ठीक है। यहां पर आपके पास फॉर्मूला था बजटेड एज स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल टाइम माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास जो बजटेड एट स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल टाइम जो कैलकुलेट हुआ था, वो आपके पास 112,000 कैलकुलेट हुआ था, बजटेड वेरिएबल एफओएच ऑन एक्चुअल टाइम 112,000। और एक्चुअल वेरिएबल जो कॉस्ट है आपकी, वो आपकी है 1,08,000, माइनस किया आपने तो आपके पास 4,000 रिजल्ट्स आ रहे हैं, यानी एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट स्टिल आपकी बजटेड वेरिएबल एफओएच फॉर एक्चुअल टाइम से कम है, तो आपके रिजल्ट स्टिल फेवरेबल है, ठीक है। अब वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर आपके पास फार्मूला था, एफिशिएंसी वेरिएंस में हम प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल टाइम, ठीक है। तो आपने एक्चुअल प्रोडक्शन का जो आपकी कैलकुलेशन थी वो आपकी ये थी, एक्चुअल आउटपुट 1,20,000, ठीक है। इसीलिए उन लोगों ने पहले ये कैलकुलेट कर लिया था 1,20,000 माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम की जो कैलकुलेशन थी वो आपकी ये वाली थी 1,12,000, ठीक है। दोनों को माइनस किया, रिजल्ट्स फेवरेबल, क्योंकि आपकी एक्चुअल ये जो अगेन आपके पास जो एक्चुअल टाइम की स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट है, ठीक है, वो कम है, तो आपकी रिजल्ट्स फेवरेबल आ रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने एक्चुअल टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी एक्चुअल प्रोडक्शन से, ठीक है, तो उन्होंने एक्चुअल टाइम की बेसिस के ऊपर रिजल्ट्स फेवरेबल हाईलाइट किए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, आपके पास तीनों रिजल्ट्स फेवरेबल हैं, यानी कि जो आपकी बजटेड कॉस्ट थी वो ज्यादा थी, एक्चुअल कॉस्ट आपकी कम थी, तो आपके तीनों के रिजल्ट्स फेवरेबल आए हैं। तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस को बाय एडिंग सम अप करके, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस प्लस वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर प्लस वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, 12,000 प्लस 4,000 प्लस 8,000। अच्छा, यहाँ पे तीनों आपके फेवरेबल थे, लेकिन लेट सपोज अगर आपके कोई एक एडवर्स में होता तो आपने क्या करना था?
आपने प्लस का निशान करके ब्रैकेट में 8000 लेट सपोज अगर आपका एडवर्स होता तो ब्रैकेट में -8000 लिखते, फिर जब कैलकुलेशन लिखते करते तो माइनस प्लस माइनस होता और वो अल्टीमेटली आपका डिडक्ट होता और रिजल्ट्स आपके बाकी अनफेवरेबल या फेवरेबल आ जाते। तो एडवर्स का जो वो होता है ना, वो ऑटोमेटिकली उसको माइनस में कंसीडर करना है, ठीक है? उसको अपने माइनस में कंसीडर करना है। तो उसको ब्रैकेट में माइनस के साथ जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपने डालना है ताकि जो रिजल्ट्स हैं वो आपके एक्यूरेट आएँ। ठीक है? क्लियर है? बस उन्होंने फ़ॉर्मूलाज़ ज़्यादा दिए हुए हैं, उन फ़ॉर्मूलाज़ के अंदर आपने इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास रिजल्ट्स आ जाने हैं। ये 3 चीज़ आपकी कैलकुलेट हो गई। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कुछ टर्म्स दी हैं जो कह रहे हैं कि ओवरहेड वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए आप अंडरस्टैंड करें इसको, कि किस-किस तरह से कौन-कौन सी चीज़ कैलकुलेट होगी। ये फ़ॉर्मूलाज़ आगे आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है? अब आप बात कर रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस की। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस की, तो यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट या पर आवर या बजटेड ओवर रेट पर यूनिट के हिसाब से जो कैलकुलेट हो रहा है, उसमें अगेन हम बजटेड या स्टैंडर्ड एफओएच को डिवाइड करते हैं बेस से, ठीक है? बेस से, ठीक है? बेस आपकी कोई भी हो सकती है, आपकी प्रोडक्शन हो सकती है, जो आपके आउटपुट यूनिट्स होंगे या आपके आवर्स हो सकते हैं, ठीक है? अब रिकवर्ड और अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड, रिकवर्ड ओवरहेड क्या था? अभी मैंने बात की है कि हमने एक चीज़ कैलकुलेट की थी पहले, जिसको हम रिकवर्ड ओवरहेड भी बोलते हैं। क्या चीज़ थी? आप ये देखें, इसकी हमने बात की थी। वेरिएबल ओवरहेड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन जो हमने कैलकुलेट किया था, उसको हम रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड भी बोलते हैं। दे बोथ आर द सेम थिंग, जिसके अंदर आप एक्चुअल प्रोडक्शन को ओवरहेड रेट से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। वेरिएबल ओवरहेड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन और रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड दे बोथ आर सेम थिंग, जिसमें एक्चुअल प्रोडक्शन को ओवरहेड रेट से मल्टीप्लाई करते हैं आप, ठीक है? तो यहाँ पे आपने क्या किया था कि जो आपके पास ओवरहेड रेट था, उसको आपने मल्टीप्लाई किया एक्चुअल प्रोडक्शन से, ठीक है? ये वही चीज़ है जिसकी मैंने अभी बात की है। वेरिएबल ओवरहेड रेट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, इसका ये भी नाम है। या फिर आप स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड आवर्स से, तो आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आ जाएगी। क्वेश्चन में क्योंकि डाटा या तो आपके पास प्रोडक्शन का होता है या फिर आपके पास ओवरली बेस्ड डाटा होता है। ओवरली बेस्ड डाटा है तो आपके पास ये चीज़ यूज़ हो जाएगी, आउटपुट डाटा है तो आपके पास ये वाली चीज़ यूज़ हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर बजटेड आवर्स और बजटेड आउटपुट, अगेन या तो आवर्स या आउटपुट दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ हो सकती है। बजटेड ओवरहेड कैलकुलेट करना है अगर आपने, तो आपके पास स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट को मल्टीप्लाई करेंगे बजटेड आउटपुट यूनिट से, ठीक है? अगेन ये वही चीज़ आ जाती है कि स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट से कर रहे थे ना, ठीक है? तो यहाँ पे बजटेड, क्योंकि ये आप एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए ओवरहेड रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे बजटेड ओवरहेड कर रहे हैं तो यहाँ पे बजटेड आउटपुट आएँगी। बजटेड आउटपुट यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस ये है। स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर मल्टीप्लाई बाय बजटेड आवर्स, यहाँ पे जस्ट एक्चुअल था और यहाँ बजटेड आ गया, डिफरेंस इज दैट, ठीक है? उसके बाद फोर्थ फार्मूला इज स्टैंडर्ड ओवरहेड्स। स्टैंडर्ड ओवरहेड्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो फॉर एक्चुअल टाइम और बजटेड आउट फॉर एक्चुअल टाइम, ठीक है? या तो एक्चुअल टाइम की बेस के ऊपर या बजटेड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम या बजटेड आउटपुट की बेस के ऊपर कैलकुलेट करें, ठीक है? स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट के अंदर अगेन स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करें स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम, ठीक है? स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम, ये इससे करें या फिर ओवरहेड रेट पर आवर को मल्टीप्लाई करें एक्चुअल आवर्स से, ठीक है? वो ये कह रहे हैं कि जो अपनी स्टैंडर्ड ओवरहेड कैलकुलेट करें ना, या तो फॉर एक्चुअल टाइम कैलकुलेट हो रहे हैं या फिर बजटेड आउटपुट के हिसाब से कैलकुलेट हो रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपके बजटेड आउटपुट के हिसाब से कैलकुलेट हो रहे हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम को मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट से, ठीक है? और अगर आपके अल्टीमेटली टाइमिंग के हिसाब से कैलकुलेट हो रहे हैं तो फिर ओवरहेड रेट पर आवर को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल आवर से। जी, एक्चुअल ओवरहेड इज इक्वल टू, अगर एक्चुअल ओवरहेड की इंफॉर्मेशन इस तरह से गिवन हो क्वेश्चन में कि एक्चुअल ओवरहेड रेट पर यूनिट मल्टीप्लाई होगा एक्चुअल आउटपुट से,
यानी कि एक्चुअल प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल ओवरहेड रेट पर यूनिट, यानी पर यूनिट रेट एक्चुअल में क्या गिवन है आपके पास, या फिर एक्चुअल रेट पर आवर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आवर्स से, यानी टोटल आवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया पर आवर रेट से। ठीक है, तो आपके पास एक्चुअल आवर्स एफओएच की कॉस्ट आ जाएगी। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या है आपके पास, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट आपके पास आ रही है बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट। यहाँ पे आप स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड यानी बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो बजटेड आवर्स को डिवाइड कर दिया बजटेड आउटपुट से, मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअल आउटपुट। जैसे आप परसेंटेज नहीं निकालते अपनी, आप क्या करते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स को डिवाइड करते हैं टोटल मार्क्स से, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो आउट ऑफ 100 आपकी परसेंटेज आ जाती है। तो जिस चीज के हिसाब से आपने वो चीज कैलकुलेट करनी होती है, या जैसे मैं आपके क्विज में आपकी एवरेज लेती हूँ, 15 मार्क्स से 3 क्विजेस लिए, और आपने 45 में से लेट सपोज हम कहते हैं 30 मार्क्स लिए, तो 30 आपके ऑब्टेन मार्क्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप यूजुअली कर रहे होते हैं कि 30 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय, आपने एवरेज लेनी होती है 15 की, तो 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो एक्चुअल आउटपुट होगी ना उससे मल्टीप्लाई करके आपके पास एवरेज रिजल्ट आएंगे या एक्चुअल रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बजटेड आवर्स को डिवाइड करें बजटेड आउटपुट से, मल्टीप्लाई करें एक्चुअल आउटपुट से। अगेन आपके पास स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड आउटपुट किस तरह से आ रही है, ऑपोजिट हो रहा है इसका इफेक्ट। बजटेड आउटपुट पहले आपने नीचे रखा था, यहाँ पे इसको ऊपर रख रही है, बजटेड आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। ठीक है, यहाँ आपके पास स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम आ जाएगी। इन फॉर्मूलाज की भी पिक्चर ले लें आप। टेक अ पिक्चर एंड देन लेट मी नो। डन मैम। अब ये फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस पे आए हैं। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस किस तरह से होगा, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड ओवरहेड रिकवर्ड और absorbed फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड द एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। यानी कि देखें, फिक्स्ड ओवरहेड क्या होता है पहले तो मैं ये पता होना चाहिए। फिक्स्ड ओवरहेड ये होता है कि आपकी फैक्ट्री के अंदर कुछ प्लांट्स लगे हैं, उनकी एक कॉस्ट है। ठीक है, अब वो प्लांट किसी प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहे हैं, उनकी एक फिक्स कॉस्ट है। लेट सपोज ये कि हम कहते हैं कि 30 मिलियन एक प्लांट की कॉस्ट है, एक मशीनरी की भी कुछ कॉस्ट है स्पेसिफिक। ठीक है, लेकिन वो तमाम की तमाम कॉस्ट हम एक साल की प्रोडक्शन के अंदर तो इंक्लूड नहीं कर सकते, वो ओवरहेड कॉस्ट है ना आपकी। लेकिन हमने उस साल के अंदर जितनी प्रोडक्शन हो रही है उसमें से फिक्स कॉस्ट का कुछ पोर्शन, कैपेसिटी जितनी उनकी प्रोड्यूस हो रही है उस हिसाब से उसके अंदर एडजस्ट करना है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये हमारी जो प्रोडक्ट्स के अंदर कॉस्ट आ रही है ये फिक्स कॉस्ट भी एडेड है। वो फिक्स कॉस्ट भी एडेड होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी एडेड होती है, क्योंकि मशीनरी उन्हीं के लिए यूज हो रही है और उस मशीनरी को डेप्रिशिएट भी हम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो मशीनरी यूटिलाइज हम प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं। तो फिक्स कॉस्ट को उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर हमने एडजस्ट करना होता है हर साल। ठीक है, तो ये फिक्स्ड ओवरहेड जो वेरिएंस है इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड ओवरहेड रिकवर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड द एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितनी है उस प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से, और स्टैंडर्ड ओवरहेड रिकवर्ड हम कितनी रिकवर कर सकते हैं, वो बेसिकली इन चीज को देख रहे होते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू रिकवर्ड और अब्सॉर्ब फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। ठीक है, अब ये रिकवर्ड और अब्सॉर्ब फिक्स ओवरहेड को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल आउटपुट को जब मल्टीप्लाई करेंगे प्री डिटरमिन्ड रेट से, तो आपके पास रिकवर्ड फिक्स्ड एफओएच आ जाएगी। ठीक है, माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड किस तरह से कैलकुलेट होगी, एक्चुअल ओवरहेड रेट को मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आउटपुट से। ठीक है, यहाँ पे रिकवर्ड फिक्स्ड एफओएच हम इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं
कि हम एक्चुअल आउटपुट को प्रीडिटरमिन्ड रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड को हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं? हम एक्चुअल रेट को एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? अब इसको देखते हैं आगे। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ओके। Fixed overhead expenditure variance. Fixed overhead expenditure variance is the difference between the actual expenditure and budgeted expenditure. Actual expenditures कितने incurred हो रहे हैं और budgeted expenditures क्या थे आपके, उनके difference को हम ये कहते हैं, ठीक है? It can be computed using the formula fixed overhead expenditure variance is equal to budgeted overhead minus actual overhead. Budgeted overhead क्या होंगे हमारे, जब हम उस स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई करेंगे बजटेड आउटपुट से। बजटेड रेट को यानी स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई किया बजटेड आउटपुट से, तो बजटेड ओवरहेड निकल आए, ठीक है? एक्चुअल ओवरहेड किस तरह से होंगे? एक्चुअल रेट को अगेन एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो सेम फार्मूला था प्रीवियस। अगर आप देखें, एक्चुअल रेट को एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करें, दे बोथ आर द सेम थिंग। यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करें, लेकिन यहाँ पे बजटेड के अंदर एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट को स्टैंडर्ड आउटपुट से ही मल्टीप्लाई करें, ठीक है? तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है आपके पास? पढ़ेंगे? कोई इसको पढ़े? मैं एक्सप्लेन करती हूँ। Anyone can read and then I can explain. Any CR? पढ़ूं मैम? Yes, ma'am. जी जी पढ़ें। Fixed overhead volume variance is the difference between fixed overhead recovered on actual output and fixed overhead on budgeted output. It is the result of difference in volume of production multiplied by standard rate, can be computed राइट, using the formula. ठीक है। वो वॉल्यूम वेरिएंस के हिसाब से बात कर रहे हैं। इज द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड ओवरहेड रिकवर्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट एंड फिक्स्ड ओवरहेड ऑन बजटेड आउटपुट, ठीक है? यानी कितनी आप ओवरहेड रिकवर कर रहे हैं अपनी फिक्स्ड ओवरहेड कितनी रिकवर कर रहे हैं अपनी एक्चुअल आउटपुट से, और बेसिकली एंड द फिक्स्ड ओवरहेड ऑन बजटेड आउटपुट, जो बजटेड आउटपुट थी उसके हिसाब से आपकी कितनी फिक्स्ड ओवरहेड आ रही है, उसके डिफरेंस को हम ये कहते हैं। सो इट इज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, ठीक है? रेट को वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा और एक्चुअल और बजटेड के जो डिफरेंस है उनको उनकी बेसिस के ऊपर हम कह रहे होते हैं कि ये हमारा वेरिएंस आ रहा है, ठीक है? डेफिनेटली जितनी ज्यादा आपकी प्रोडक्शन होगी और जितनी ज़्यादा आपके यूनिट्स प्रोड्यूस्ड होंगे उसकी बेसिस के ऊपर आपकी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट भी उतनी आराम से निकल आएगी, ठीक है? तो अब इस चीज़ को देखते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इक्वल टू रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। कितनी रिकवर हो रही है और क्या बजट था आपका, यानी एक्चुअल में से बजटेड को माइनस कर रहे हैं। तो रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड आपके पास स्टैंडर्ड रेट को एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करते हैं। एक में कॉल आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी। नहीं, अभी मैं बिजी हूँ, अगर आप बाद में कॉल कर लें आफ्टर 1 आवर। जी बोलें। जी नहीं, एक्चुअली एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी उसकी अल्फला की ऐप है, तो मुझे पता चल जाता है कि जो भी मेरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती है वो मुझे आइडिया हो जाता है वहां से। सो अगर आप कर दें, ईमेल के थ्रू कर दें, कोई इशू नहीं है। बट मेरे पास एप्लीकेशन के थ्रू सारा रिकॉर्ड होता है। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। जी जी, ठीक है, आप कर दें। जी ठीक है, यही है।
नहीं, मुझे 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 वो भी नहीं आई कभी। मुझे बजरिया नहीं, कभी भी नहीं रिसीव हुई। बट मुझे कभी नीड भी नहीं हुई उसकी। नहीं। नहीं, वहां पे जरूरत ही नहीं आपको भेजने की। दैट इज माई वर्क प्लेस। जी। जी। ठीक हो गया। ठीक हो गया। थैंक यू। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इक्वल टू रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड को किस तरह से कैलकुलेट करें हैं? ये ओवरहेड रेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्चुअल आउटपुट से। ये वही चीज जो हमने पहले पढ़ी थी रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड की, ठीक है। और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड को किस तरह से कैलकुलेट करें हैं? स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बजटेड आउटपुट से, ठीक है। ओवरहेड रेट को बजटेड आउटपुट से और ओवरहेड रेट को एक्चुअल आउटपुट से, यानी कि जो आपका स्टैंडर्ड रेट ही है दोनों, ठीक है, उनको या तो आउटपुट आप एक्चुअल आउटपुट से या बजटेड आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिकवर्ड और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड आ जाएगा, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस आपके पास आ रहा है। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस इज द पोर्शन ऑफ वॉल्यूम वेरिएंस which arise due to difference between budgeted efficiency of production and actual efficiency attained। होता है ना कभी कि आपने एंटिसिपेट किया कि इतने 1000 यूनिट प्रोड्यूस होने चाहिए। ये आपके बजटेड एफिशिएंसी है कि मशीनरी ऐसे ऑपरेट करेगी तो आपके 1000 यूनिट प्रोड्यूस होंगे, लेकिन एक्चुअल में आपके 900 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस होता है इसको हम कहते हैं फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। कि कभी मशीनरी खराब हो जाती है, कभी आपका कभी जैसे मैंने बात की थी लॉकआउट हो जाता है, कभी स्ट्राइक हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है टेम्परेरीली बेसिस के ऊपर। तो आपकी आउटपुट अचीव नहीं हो पाती, ठीक है। एनी ड्यू टू एनी रीजन अगर देर इज अ वेरिएंस तो हम एफिशिएंसी वेरिएंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस इक्वल टू रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड। रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड अगेन हमारे पास यही चीज सेम, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड हमने पहले पढ़ा था, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट को जब मल्टीप्लाई करेंगे या तो स्टैंडर्ड आउटपुट से या स्टैंडर्ड आउटपुट सॉरी फॉर एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम से स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई किया तो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड आ गया आपके पास। कैपेसिटी वेरिएंस। Fixed overhead capacity variance is the portion of volume variance which arise due to difference between budgeted capacity specified and the actual capacity attained। यानी कि आपकी कैपेसिटी है कि आप एक साल में लेट सपोज 15,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक्चुअल में जो कैपेसिटी अटेन करते हैं वो आप करते हैं 1000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये उसके डिफरेंस की बात करें। इट रिवील्स वेदर द प्लांट्स आर ओवर और अंडर यूटिलाइज, प्रॉपरली ऑप्टिमल लेवल के ऊपर यूटिलाइज हो रहे हैं प्लांट्स या नहीं। दिस वेरिएंस में बी अराइज ड्यू टू ब्रेक डाउन इन मशीनरी, आइडल टाइम, फेलियर ऑफ पावर, ठीक है, ड्यू टू these रीजंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड अगेन स्टैंडर्ड रेट को स्टैंडर्ड आउटपुट से मल्टीप्लाई किया, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड स्टैंडर्ड रेट को बजटेड आउटपुट से मल्टीप्लाई किया। अगेन वही चीजें रिपीट हो रही हैं, बस थोड़ी इधर उधर करें। रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड की बात करें, बजटेड की बात करें, स्टैंडर्ड की बात करें, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड की बात करें, ये चार चीजें घुमा फिरा के फॉर्मूलेस के अंदर ये पुट कर रही है, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन है एग्जाम्पल 14, कंप्यूट फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम वेरिएंस। यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आपके पास है, नॉर्मल कैपेसिटी आपकी है 5000 आवर्स, ठीक है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट ₹10 पर स्टैंडर्ड आवर है। एक्चुअल लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइज जो हुई है वो 4400 हुई है स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो 52000 है। कैपेसिटी आपकी थी 5000 आवर्स को यूटिलाइज करने की और आपने यूटिलाइज किया 4400 स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है। ठीक है। आपके पास बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट है ₹10, ठीक है। यानी पर आवर रेट को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड बजटेड ओवरहेड आई गेस आ जाएगी, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आपके पास 52000 है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें 5000 को 10 से तो आपके पास 50000 आ रहे हैं ना। तो आई गेस ये आपके पास स्टैंडर्ड एफओएच है, ठीक है, और ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है।
तो इसको देखते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना था, जिसका फार्मूला था रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड क्या है आपके पास जी? रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड आपके पास क्या है? आप देखें कि आपने 4400 आवर्स यूटिलाइज किए हैं, कैपेसिटी आपकी 5000 आवर को यूटिलाइज करनी थी, ठीक है। रेट आपका देखिए, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट है आपका 10 रुपीज पर स्टैंडर्ड ओवर। तो आपने स्टैंडर्ड आवर्स को मल्टीप्लाई किया 10 से, जो आपका रेट है, आपके पास 44,000 आ गया, माइनस एक्चुअल फिक्स्ड आवर्स, ये आपका रिकवर्ड था, क्योंकि एक्चुअल में तो यूटिलाइजेशन इतनी हुई है ना, ठीक है, एक्चुअल में यूटिलाइजेशन इतनी हुई है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन वो बाद में यूज होगा। तो यूटिलाइजेशन जो हुई है वो रिकवर्ड इतनी हुई है फिक्स्ड ओवरहेड, जबकि एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 52 थी। तो डेफिनेटली एक्चुअल ज्यादा थी आपकी, जितनी रिकवरी हुई है उससे कितनी ज्यादा थी, 8000। तो ये आपके लिए एडवर्स है, यानी ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है आपकी, आपने कम एस्टिमेट की थी। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है आपके पास? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ये जो फार्मूलाज अभी हमने पढ़े हैं ना, ये वही फार्मूलाज यूज हो रहे हैं, कोई डिफरेंट चीज नहीं है। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड को माइनस किया एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड से। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड क्या है आपका? वो ये था कि हमारी कैपेसिटी ये है, हम अगर प्लांट को ऑप्टिमल लेवल पे यूटिलाइज करें तो हम 5000 आवर्स तक यूज कर सकते हैं उसको, और रेट पर आवर जो है हमारा 10 है। तो मल्टीप्लाई किया तो ये बजटेड फिक्स्ड आवर हो गए, ठीक है। जबकि एक्चुअल में आपके जो फिक्स आवर्स ओवरहेड की जो कॉस्ट है वो आपकी है 52,000, ठीक है। तो अगेन आपकी ज्यादा कॉस्ट है, ठीक है, आपकी कॉस्ट ज्यादा है, इवन आपने यूटिलाइज कम किया ओवर, स्टिल आपकी कॉस्ट एक्चुअल में फिक्स्ड ओवरहेड की ज्यादा आ रही है 2000। दिस इज एडवर्स साइन फॉर यू, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, अगेन रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड में से बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड को हमने माइनस किया, ठीक है। तो रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास 44 था, ये तो क्लियर है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया था। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास क्या है? वो हमारे पास 50,000 है, उसकी हमने बात की, ठीक है। तो हमारे पास जो रिकवर्ड हो रहा है वो कम हो रहा है, जबकि बजट हमने ज्यादा बनाया था, रिकवर हमारे पास कम हो रहा है। तो जब रिकवरी कम आ रही है तो वो, इसका मतलब ये कि एडवर्स ज्यादा है, इसका मतलब हमारा प्लान ज्यादा था कि हम ज्यादा रिकवर करेंगे, लेकिन हमने एक्चुअल में कम रिकवर किया 6000। सो दिस इज एन एडवर्स। उसके बाद यहां तक कुछ समझ नहीं आई तो पूछ लें सो फार। आगे आपकी 4-5 स्लाइड्स ही हैं, यहां तक कोई भी चीज समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क। इसको एक बार सुन लीजिएगा लेक्चर को, तो वो क्लैरिटी ज्यादा आपको अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर फॉर्मूलाज हैं, आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, इसको पढ़े। इसको पढ़ेंगे। Fixed overhead calendar variance is the portion of capacity variance which arises due to difference between the number of working days anticipated in the budget period and the actual working days in their budget period. The number of working days in the budget are arrived at by dividing the number of annual days by 12. But the actual days of month may be more or less than standard days, and with the result, there may be calendar variance can be computed using formula fixed overhead calendar variance equal to possible fixed overhead minus budgeted fixed overhead or standard overhead rate per hour multiply by possible hours minus standard rate or standard rate per hour into budgeted hours. अच्छा, इसमें बेसिकली आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इतने वर्किंग नंबर ऑफ वर्किंग डे जो है वो आपके बजट के अंदर ऐड होंगे इस काम के लिए, जबकि एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ डेज ऑपरेट होते हैं, कितने नंबर ऑफ डेज बेसिकली काम होता है उस काम उस जॉब स्पेसिफिक जॉब पे, तो उसके डिफरेंस को हम फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस बोल रहे हैं। तो ये बेसिकली फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस इक्वल टू पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड।
पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड किस तरह से कैलकुलेट होगा, जब हम स्टैंडर्ड रेट को पर आवर को मल्टीप्लाई करेंगे पॉसिबल आवर्स से, और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट किस तरह से कैलकुलेट होगा, स्टैंडर्ड रेट पर आवर को मल्टीप्लाई करेंगे बजटेड आवर्स से। ठीक है, बजटेड आवर्स कितने थे और स्टैंडर्ड रेट क्या था, और अगेन स्टैंडर्ड रेट क्या है और पॉसिबल आवर्स क्या हैं आपके, यानी कि कितने आवर्स आपके लग रहे हैं। ठीक है, उन दोनों के डिफरेंस को हम फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस बात करते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस विल बी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ कैपेसिटी variance as reduced by calendar variance. Fixed overhead device capacity variance equal to standard fixed overhead minus possible fixed overhead. इसको देखते हैं अगर ये बाद में यूज होती है हमारे पास। फिक्स्ड ओवरहेड यील्ड वेरिएंस, अच्छा इसके बाद क्वेश्चन है, फिक्स्ड ओवरहेड यील्ड variance shows the gain or loss incurred by the way of overhead cost incidence or amount of lost or wastage in production. yield मतलब कि आपके पास रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, गेन आ रहा है, लॉस आ रहा है ओवरहेड का। ठीक है, तो कि अगर किसी लॉस की या वेस्टेज की वजह से, प्रोडक्शन की वेस्टेज की वजह से जो लॉस या गेन आ रहा है उसके वेरिएंस को हम फिक्स्ड ओवरहेड यील्ड वेरिएंस बात करें। फिक्स्ड ओवरहेड यील्ड वेरिएंस इक्वल टू रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्सपेक्टेड फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, एक्सपेक्टेड फिक्स्ड ओवरहेड किस तरह से कैलकुलेट हो रहे हैं, स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई करें एक्सपेक्टेड आउटपुट से, और एक्सपेक्टेड आउटपुट मीन आउटपुट ऑन एक्चुअल इनपुट आफ्टर अलाउइंग स्टैंडर्ड लॉस। ठीक है, तो मतलब ये कि जो आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट वो आउटपुट अज्यूम कर रहे हैं जो एक्चुअल इनपुट की बेस पे आपको आउटपुट आ रही है, और उस पर जो भी लॉसेस हैं उसको एडजस्ट करने के बाद आप एक्सपेक्टेड आउटपुट को कैलकुलेट करें। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, और अगर आपको फार्मूलाज का पता है तो फार्मूले को हम राइट लेफ्ट करके क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, a cost accountant was given the following information for the month of February. ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आपके पास 1400 एडवर्स दी गई है, यानी कि ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं ना, यहाँ पे वी डोंट नीड टू कैलकुलेट। ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस में हमें दिया गया है 1000 एडवर्स। ठीक है, कॉस्ट वेरिएंस भी दी गई है, वॉल्यूम वेरिएंस भी दिया गया है, दोनों एडवर्स हैं। बजटेड आवर्स फॉर फेब्रवरी हैं 1200 आवर्स, जो बजटेड आवर्स हैं वो 1200 आवर्स हैं। बजटेड ओवरहेड फॉर फेब्रवरी इज 6000। ठीक है, बजटेड ओवरहेड फॉर फेब्रवरी इज 6000। एक्चुअल रेट ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड इज ₹8 पर आवर। ठीक है, एक्चुअल रेट ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड इज ₹8 पर आवर। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है, आपको ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट करना है, ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड कैलकुलेट करना है, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है, ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये चीज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसकी पिक्चर लीजिएगा, इसको हम एक्सेल पे करते हैं। Let me know when you take a picture. ले ली मैम। ओके, बस 1 मिनट बचे। क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको? यस मैम। सबसे पहले हमने ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस को कैलकुलेट करना है।
इसका फार्मूला कोई बता सकता है मुझे? अच्छा, ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस को हमने जब कैलकुलेट करना है, आप ये देखें क्वेश्चंस में ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस भी गिवन है, ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस भी गिवन है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, राइट? अब हमने बात की थी स्टार्टिंग में जब मैंने ग्राफ सा चार्ट सा पढ़ाया था कि जब ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू ओवरहेड एक्सपेंडिचर, ठीक है, एंड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, दोनों को सम करते हैं तो ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आ जाता है। उस चार्ट को रिकॉल करें, ऐसा ही है। तो यहाँ पे हमने बात की थी ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, राइट? यहाँ पे दो चीजें गिवन है हमारे पास, कॉस्ट वेरिएंस भी गिवन है और वॉल्यूम वेरिएंस भी गिवन है, सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस गिवन नहीं है। तो इसका मतलब वो कैलकुलेट कर सकते हैं ना हम। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1400, ये हमारी एडवर्स है, यानी कि इसको माइनस में समझना, एडवर्स माइनस में होती है। ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस हमारे पास कैलकुलेट नहीं है, मैं ओवरहेड को OH लिख रही हूँ, ठीक है, प्लस हमारे पास ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस भी गिवन है, वो है हमारे पास 1000 एडवर्स। अच्छा, यहाँ पे ना अगर मैं लेट सपोज इसको ब्रैकेट में लिखूं ना, तो इसको समझ आए कि ये माइनस में है, और अगर मैंने इसको आई गेस माइनस किया ना तो वो कुछ जो एक्सेल है वो उसको फार्मूला समझता है, ठीक है, आई गेस कोई मसला होगा, बट मैं चेक कर लेती हूँ। इसको भी मैं ब्रैकेट में माइनस में कर देती हूँ क्योंकि ये आपके पास एडवर्स में है, ठीक है, चलिए ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, माइनस 1400, ये जो माइनस 1000 है ये इक्वल के इस तरफ आएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा ना, Yes, ma'am. माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा 1000 इक्वल टू ओवरहेड बहरहाल इसको आप समझ गए हैं ना। तो हमने क्या किया, हमने इक्वल के इस तरफ लेकर गए, तो हमारे पास जो ब्रैकेट में 1400 था इसको हम ऐसे रहने देते हैं, प्लस 1000, ठीक है, तो हम ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, -400, ठीक है, 400 हमारे पास आ रहे हैं ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। क्लियर है ये क्लियर है? Yes, ma'am. हमारे पास ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस अक्यूमुलेशन था अमंग द ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, दोनों को प्लस करते हैं तो ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आ रहा था, या कॉस्ट वेरिएंस गिवन था 1400 जो एडवर्स था, एडवर्स मीन माइनस में था, एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट करना था, वॉल्यूम वेरिएंस भी 1000 गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, ये ठीक है। अब हमने क्या किया, ये इक्वल के इस तरफ लेकर आए, ये माइनस में था, माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो माइनस में था, माइनस इक्वल के इस तरफ आके प्लस हो गया, तो अभी भी माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 400, तो ओवरहेड एक्सपेंडिचर जो वेरिएंस है वो हमारा 400 एडवर्स है, ठीक है, क्योंकि ये जो माइनस साइन इसके साथ है, ठीक है, तो एडवर्स हमारे पास ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ गया। क्लियर है ये? आगे चले एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड पे। Yes, ma'am. जी, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड, इसमें आपके पास फॉर्मूला था बजटेड ओवरहेड माइनस ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। तो बजटेड ओवरहेड क्या है आपके पास, बता सकते हैं? क्वेश्चन में गिवन है 6000.
एग्जैक्टली 6000 और आपके पास एक्सपेंडिचर ओवरहेड वेरिएंस क्या है जो हमने कैलकुलेट किए है 400, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 400, वैसे माइनस होता है, ठीक है, ये हमने माइनस ही किया है और यहाँ पे ब्रैकेट में अगेन हमने 400 करना है, ठीक है, क्लियर है। हमने क्या किया, हमने ये फार्मूला यूज किया था। 600 बजटेड ओवरहेड है जो क्वेश्चन में गिवन है, 6000 सॉरी, और ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस हमने कैलकुलेट किया 400, ये एडवर्स था। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्योंकि देखें ना, ये चीज आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये भी एडवर्स था, ठीक है, और ये एडवर्स वाली अमाउंट जो थी वो बड़ी थी। तो हमने क्या किया, हमने ये फार्मूला यूज किया, बजटेड ओवरहेड 6000 माइनस ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस की नेगेटिव अमाउंट थी, उसको ब्रैकेट में लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दोनों हमारे 6400 आ गए। तो एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड जो है वो हमारा 6400 है, क्लियर, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपको ये ना माइनस और एडवर्स वाली के साथ साथ मैंने माइनस लिखा है, तो ब्रैकेट ओपन की तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 6000 में 400 ऐड हुआ तो आपके पास 6400 हो गया, क्लियर। आगे मूव करते हैं, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, इसका फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड divided by actual rate of recovery of overhead per hour, ठीक है। अब आप ये देखें कि एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड कितने हुए हैं, 6400, 6400, राइट, डिवाइड किया एक्चुअल रेट ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड पर आवर। एक्चुअल रेट ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड पर आवर जो है वो आपके पास ₹8 है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आपने दोनों को डिवाइड किया, आपके पास आंसर आया 800 आवर्स, ठीक है। बेसिकली उसको भी फार्मूला कर रहे हैं, तो मैं इसका ना ये क्वेश्चन ये हटा देती हूँ, ठीक है, 800 आवर्स। सो एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन बाय यूजिंग दिस फार्मूला आपके पास 800 आवर्स आ रहे हैं। एनी कंफ्यूजन सो फार? No, ma'am. ओके, सिर्फ एक बच्चे को समझ आ रही है, बाकी लोग भी जागे हुए हैं? यस मैम, आ रही है समझ। ओके, गुड टू नो दैट। फोर्थ पॉइंट इज ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला आपके पास था स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट को मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आवर माइनस बजटेड आवर्स। अच्छा, बेसिकली इसका फार्मूला इस तरह से था कि स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट को सेपरेट सेपरेट कर रहे थे। अगर आप ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस में देखें ना, ये देखिएगा, ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस हम जाते हैं, हाँ जी, ओवरहेड कैपेसिटी, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट को स्टैंडर्ड आउटपुट से मल्टीप्लाई कर रहे थे और स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट को बजटेड आउटपुट से मल्टीप्लाई कर रहे थे। हमने क्या किया, हमने स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट को एक एक तरह से ले लिया और जो एक्चुअल आवर्स है ना और बजटेड आवर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट या आवर्स में से कोई भी बेस आप ले सकते हैं जो भी क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल हो। आप ये दोनों से मल्टीप्लाई होंगे, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो चाहे आप इसको सेपरेट लिखें चाहे इसको इस तरह से लिखें, दे बोथ आर द सेम थिंग, रिजल्ट आपके सेम आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में इस तरह से उन्होंने बताया, ठीक है, और आप चाहे ऐसे कर लें या आप चाहे ऐसे कर लें, बेस बना के उसको ऐसे कर लें, ठीक है। तो दोनों से रिजल्ट ठीक आएंगे, उनको कॉमन ले लें, इन्होंने कॉमन लेके इस तरह से किया, ठीक है। अब स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट आपके पास क्या है, वो आप कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट को, ठीक है। बजटेड ओवरहेड, ये हमारे पास वही चीज है, बजटेड ओवरहेड को डिवाइड कर दिया बेस से, बेस आपकी क्या है, बजटेड आवर्स,
ठीक है, यहाँ पे आप देखें आपके पास आउटपुट वाली कोई चीज नहीं दी गई, बजटेड आवर्स दिए गए हैं। ठीक है, बजटेड आवर्स दिए गए हैं तो आवर्स को बेस बनाएंगे, बजटेड आवर्स। तो बजटेड ओवरहेड आपके पास क्या आ रही है, देखिएगा क्वेश्चन में, बजटेड ओवरहेड आपके पास आ रही है 6000 और बजटेड आवर्स 1200। ठीक है, सो 6000 को 1200 से डिवाइड किया, आपके पास आंसर आ गया 5 रुपीज पर आवर। ठीक है, ठीक है, 5 रुपीज पर आवर। तो स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट तो कैलकुलेट हो गया 5 इंटू एक्चुअल आवर्स क्या है आपके, एक्चुअल आवर्स कोई बता सकते हैं मुझे? 8 एक्चुअल एग्जैक्टली ये कैलकुलेट किया ना, एक्चुअल आवर्स ये एक्चुअल प्रोडक्शन के कैलकुलेट किए हैं। 800 माइनस बजटेड आवर्स क्या है आपके पास, कोई बताएगा? 1200 बच्चे क्वेश्चन में गिवन है बजटेड आवर्स फॉर फेब्रवरी 1200। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने 800 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, हमने 800 को मल्टीप्लाई किया 5 से 4000 4000, 4000 आ रही है ना, यस मैम 4000 आ रही है। माइनस 1200 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ रही है 6000। सो इस 4000 में से 6000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएंगे 2000। अब ये 2000 क्या है, ये 2000 क्या है आपके पास, कैपेसिटी इतने आवर्स की कम यूज हुई है, सो ये आपके लिए एडवर्स है। ये ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस की बात कर रही है कि कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज हुई है, बजटेड इतना था, कितने आवर्स यूटिलाइज होंगे, जबकि एक्चुअल में 4000 आवर्स यूटिलाइज हुए हैं। सो दिस इज एन एडवर्स थिंग, ये एडवर्स है। ठीक है, आगे मूव करते हैं ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस पे। ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस पे मूव करते हैं। ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस माइनस ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है, ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस में से माइनस करें ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस को, तो ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस आ रहा है। ठीक है, अब कैपेसिटी वेरिएंस भी आपके पास है, ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस भी आपके पास है क्वेश्चन में, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थाउजेंड माइनस ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस क्या है आपके पास 2000। बच्चे माइक म्यूट कीजिएगा। ठीक है, तो अब अगेन आपके पास आंसर क्या आ रहे हैं, आपके पास 1000 ही आ रहे हैं ना, आपके पास 1000 ही आ रहा है। किस तरह से, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और फिर माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, क्योंकि निशान जब भी मैथमेटिक्स में बात करते हैं तो हम साइन बड़ी अमाउंट के साथ का लगाते हैं। तो ये जो 1000 होगा ये एडवर्स होगा। ठीक है, आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक बच्चा तो नहीं है जो लॉबी में वेट कर रहे आप, ओके।
लास्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन का आपके पास वेरिएंस को वॉल्यूम वेरिएंस विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, अब वॉल्यूम वेरिएंस हमारे पास क्या था? वॉल्यूम वेरिएंस हमारे पास क्या था? हमारे पास 1000 एडवर्स स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट हमारे पास ₹5 था। ठीक है, और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन में क्या था हमारे पास? कोई बता सकता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन किस तरह से कैलकुलेट होते थे? एक जगह पे मैंने कैलकुलेट किए थे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये एज इट इज उतरेगा 1000 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 5x हो गया